बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद क्लास में आपको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, साबिका क्लास में हमने तजवीद और मखारिज के बारे में जाना और फिर मोटे और बारीक हरूफों के बारे में भी जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको साबिका क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपने मोटे हरूफों की मश्क भी कर ली होगी। अब आज से इंशाअल्लाह हम मखारिज का बयान शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मखारिज की जानिब। जैसा कि मैंने आपको साबिका क्लास में भी बताया था कि मखारिज कुल 17 हैं। मखारिज कुल 17 हैं। उनमें से सबसे पहला मखरज है जोफ़े दहन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जोफ़े दहन मुंह के खाली हिस्से को कहा जाता है। अब जोफ़े दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। अब अलिफ, वाव और या इन तीनों हरूफों को हरूफ मद्दा भी कहा जाता है और हरूफ हवाया भी कहा जाता है। अब इन्हें हरूफ मद्दा और हरूफ हवाया क्यों कहा जाता है, इनकी अलग अलग कायदे हैं, वो आप जान लीजिए तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगी कि अलिफ, वाव और या को हरूफ मद्दा क्यों कहा जाता है और हरूफ हवाया क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि अलिफ, वाव और या को हरूफ मद्दा क्यों कहा जाता है। इसके लिए हम हरूफ मद्दा का कायदा देख लेते हैं। देखिए हुरूफ मद्दा का कायदा, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो और वाव साकिन से पहले पेश हो और या साकिन से पहले ज़ेर हो। अब इस कायदे में आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने आपसे कहा अलिफ से पहले ज़बर हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ अलिफ कहा है। अलिफ से पहले ज़बर हो और वाव साकिन से पहले पेश हो। वाव साकिन कहा है, अलिफ साकिन नहीं कहा। और फिर आगे दोबारा से कहा कि या साकिन से पहले पेश हो, ज़ेर हो। यहाँ पर मैंने वाव साकिन कहा और या साकिन कहा, लेकिन शुरू में अलिफ साकिन नहीं कहा। इसकी क्या वजह है? देखिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अलिफ हमेशा क्या होता है? खाली होता है। अलिफ क्या होता है? खाली होता है। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, बल्कि वो अलिफ हमज़ा में तब्दील हो जाता है। अलिफ का अगर जिक्र आए तो हमें फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि अलिफ होता ही खाली है। अलिफ मतलब वो खाली है, सिर्फ अलिफ है। तो इसलिए हमने अलिफ कहा। और वाव के ऊपर ज़ाहिर है ज़बर भी होती है, ज़ेर भी, पेश भी, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। या के ऊपर भी इसी तरह से हरकत आती हैं, तनवीन भी आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा वाव साकिन हो और या साकिन हो, लेकिन अलिफ होता ही खाली है, तो इसलिए अलिफ साकिन कहने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब कायदा देखिए, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ की आवाज़ किस तरफ को जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह से ज़बर की आवाज़ किस तरफ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। अलिफ की आवाज़ भी ऊपर की तरफ जाती है, ज़बर की आवाज़ भी ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो उसे हम अलिफ मदा कहेंगे। अलिफ से पहले अगर ज़बर हो यानी अलिफ की भी आवाज़ ऊपर, ज़बर की भी ऊपर, दोनों अगर एक साथ आ जाएं यानी अलिफ से पहले ज़बर हो तो इसे हम अलिफ मदा कहेंगे और इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिसाल देख लेते हैं, जैसे स्वीरोतो, ये देखें रोतो, रो, हम रो को एक अलिफ के बराबर लंबा कर रहे हैं, हम रोतो नहीं पढ़े, रोतो नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा अलिफ से पहले ज़बर हो, तो यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आ गई। दूसरी तरह हम ये कह सकते हैं कि ज़बर के बाद क्या आ गया? अलिफ आ गया। तो इस वजह से हम इसे एक अलिफ के बराबर लंबा कर रहे हैं, क्योंकि ये अलिफ मदा है। और इसी तरह से अगर वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसा कि आप जानते हैं वाव की आवाज़ क्या होती है? गोल होती है। और इसी तरह से पेश की आवाज़ भी गोल होती है। तो वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? वाव मदा कहेंगे और इसे भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मग़सूबी, मग़सूबी, यहाँ पे ये देखें ज़ूबी, हम एक अलिफ के बराबर लंबा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा वाव साकिन से पहले पेश हो और यहाँ पर भी वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, तो ये वाव मद्दा है। दूसरे अल्फाज में आप कह लीजिए कि पेश के बाद वाव साकिन आ रहा है तो ये वाव मद्दा है, तो हम इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और इसी तरह से या साकिन से पहले ज़ेर हो, जैसा कि आप जानते हैं या की आवाज़ किधर जाती है? नीचे की तरफ जाती है। और इसी तरह से ज़ेर की आवाज़ भी नीचे की तरफ ही जाती है। तो अगर या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो हम इसे भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिसाल के तौर पर नस्तईनु, नस्तईनु, ईनु, ये देखिए यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर, ये देखें या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है, ये है या मद्दा, तो मैं इसको एक अलिफ के बराबर लंबा कर रही हूँ।
यहाँ पर ईनू हम नहीं पढ़ते, ईनू पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या साकिन है। मुझे उम्मीद है कि ये अलिफ, वाव और या को हरूफ मद्दा क्यों कहा जाता है मैंने आपको समझा दिया। इस बात की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि अलिफ, वाव और या को हरूफ हवाइया क्यों कहा जाता है। अब हरूफ हवाइया का कायदा देखते हैं। हरूफ हवाइया का कायदा कि तीनों वो हरूफ हैं जो मुंह के खला से, मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। जो अलिफ, वाव और या, ये तीनों वो हरूफ हैं जो मुंह के खला से यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ हवाइया कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये पढ़ें अलिफ लिफ, तो आप कहेंगे हमारी तो अलिफ पढ़ते वक्त हमारी ज़ुबान तो ऊपर लग रही है, हमारी ज़ुबान हवा में तो नहीं है। तो इस तरह से अलिफ नहीं हमने पढ़ना। कुरान पाक में हम अलिफ ऐसे तो इस तरह से तो नहीं पढ़ते ना, हम तो इस तरह मुकम्मल आयत के साथ पढ़ते हैं ना। जैसे हम देखते हैं कुरान पाक में इज़ा जा ई पढ़ते वक्त क्या आपकी ज़ुबान ऊपर या नीचे के तालों से लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही। ई नहीं लग रही हमारी ज़ुबान तालों के साथ। ये है भी, ये देखिए ये अलिफ आ गया है लेकिन हमारी ज़ुबान ऊपर या नीचे के तालों के साथ नहीं लग रही। इसी तरह से अल्हम्दु ये पढ़ते वक्त क्या आपकी ज़ुबान ऊपर या नीचे के तालों से लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही। इसी तरह से हमज़ा ज़बर आ ई ऊ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ज़ुबान आपके ऊपर या नीचे के तालों से लग रही। इस वजह से इसे हरूफ हवाइया कहा जाता है। इसी तरह से या को देख लीजिए, या। इसी तरह से वाव वाव, क्या आपकी ज़ुबान आ ई ऊ या वाव इनमें से किसी भी लफ्ज़ को पढ़ते वक्त क्या आपकी ज़ुबान ऊपर या नीचे के तालों से लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही। इस मुनासबत से इन्हें हरूफ हवाइया कहा जाता है। और हरूफ मद्दा क्यों कहा जाता है ये बात भी आपने समझ ली। ये पहला मखरज हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे मखरज की जानिब। दूसरा मखरज है अक्से हलक। अक्से हलक किसे कहा जाता है? सीने से मिला हुआ हलक का आखिरी हिस्सा। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे हलक के 3 हिस्से होते हैं। हमारे हलक के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा अदना हलक, और फिर दरमियान वाला हिस्सा होता है हमारे हलक का, हमारे गले का वस्ते हलक, और फिर हमारे हलक का यानी हमारे गले का सबसे आखिरी हिस्सा होता है अक्से हलक। तो हम यहाँ पर अक्से हलक की यानी हलक के सबसे नीचे वाले आखिरी हिस्से की बात कर रहे हैं, जो सीने से मिला हुआ गले का आखिरी हिस्सा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब अक्से हलक यानी गले के आखिरी हिस्से से कितने हरूफ अदा होते हैं? अक्से हलक यानी गले के आखिरी हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं हम। हमज़ा और दूसरा क्या है? हाँ। अब ये जो अक्से हलक है ना, अक्से हलक से हमज़ा और हाँ अदा होते हैं। इनको अदा करते वक्त हमारे गले में वाइब्रेशन पैदा होगी। ठीक है, हमारा गला वाइब्रेट करेगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। मश्क करें मेरे साथ ताकि आपके लिए ये लफ्ज़ पढ़ना आसान हो जाए। हमज़ा हमज़ा हा हा हा। ठीक है, ये इस तरह से अदा होगा और ये आप खुद महसूस करेंगे वाइब्रेट होता हुआ। अब हम मिसाल के साथ समझ लेते हैं कुरान पाक में से। अल्हम्दुलिल्लाहि ही, ये हा ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, ये हम आगे जाके जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि ही, ये जो हाँ है ये हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। इसकी आप अच्छी तरह से मश्क कर लीजिएगा। रब्बिल आलमीन, यहाँ पर हमने हाँ को देखा। हमज़ा और हाँ ये हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये दूसरा मखरज भी हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि दूसरे मखरज की भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरे मखरज की जानिब। तीसरा मखरज है वस्ते हलक। वस्ते हलक कहा जाता है गले के दरमियान वाले हिस्से को। वस्ते हलक किसे कहते हैं? गले के दरमियान वाले हिस्से को वस्ते हलक कहते हैं। अब वस्ते हलक यानी गले के दरमियान वाले हिस्से से भी 2 हरूफ अदा होते हैं। वस्ते हलक से कितने हरूफ अदा होते हैं? 2 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? आइन और हा। अब हम इनकी भी मश्क कर लेते हैं।
हलक के दरमियान से अदा होंगे ये हरूफ। आप हलक के दरमियान में हाथ रख कर देख लीजिए, वहाँ से आपको आवाज़ निकलती हुई महसूस होगी। आइन इसकी आवाज़ है आइन। और दूसरा क्या है, हा, ये इसकी आवाज़ है हा हा हा, ये इसकी आवाज़ है। आप इसकी अच्छी तरह से मश्क कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे अब हम कुरान पाक में से इसकी मिसाल लेते हैं। अल्हम्दु हम 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 अल्हम्दुलिल्लाहि ही, ये हलक के सबसे निचले हिस्से से ये वाला हा निकलता है और ये वाला हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि ही, ये सीने की जानिब से अदा होता है। इसी तरह से रब्बिल आलमीन, आ, ये आइन की मिसाल है आलमीन आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको तीसरा मखरज भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे मखरज की जानिब। हमारा चौथा मखरज है अदना हलक। अदना हलक कहा जाता है हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से को जो मुंह की जानिब होता है। अब अदना हलक से भी दो ही हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से, गैन और खौ। अब हम इसकी भी मश्क कर लेते हैं। गैन गैन और दूसरा क्या है, खौ खौ। अब आप हलक के शुरू वाले हिस्से के ऊपर हाथ रख के देख लीजिए, वहाँ से आपको आवाज़ निकलती हुई महसूस होगी इन हरूफों को अदा करते वक्त। अब हम कुरान पाक से मिसाल देखते हैं। गैरिल गो गो गैरिल गैरिल, गैन की मिसाल है। अब खौ की मिसाल देखते हैं। खालिदीना खौ खालिदीना फीहा, हाँ, ये हाँ की मिसाल, ये आपने पीछे मखरज पढ़ा है फीहा। उम्मीद है कि आपको ये चौथा मखरज भी समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3 और मखरज नंबर 4 कौन कौन से थे, मखरज नंबर 2, 3, 4 देखिए। मखरज नंबर 2 था अक्से हलक, हलक का सबसे निचला हिस्सा, और मखरज नंबर 3 था वस्ते हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा, और मखरज नंबर 4 अदना हलक यानी हलक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। यानी ये इन तीनों मखरज के हरूफ हलक से ही अदा होते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ हल्की कहते हैं। ये मखरज नंबर 2, मखरज नंबर 3 और मखरज नंबर 4 में जितने भी हरूफ बयान हुए हैं इन सबको हरूफ हल्की कहते हैं। इन्हें हरूफ हल्की कहने की क्या वजह है, क्योंकि ये तमाम के तमाम हरूफ हलक से ही अदा होते हैं। 2 वस्ते हलक से, 2 अदना हलक से और 2 अक्से हलक से अदा होते हैं। इस वजह से हम इन्हें हरूफ हल्की कहते हैं, यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ। अब हम इन हरूफों को मिलाकर देखेंगे कि ये कितने हरूफ बने। ये हरूफ हल्की कितने हैं, 6 हैं। हरूफ हल्की 6 हैं। कौन कौन से, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। अब आप इन हरूफ हल्की की भी अच्छी तरह से मश्क कर लीजिएगा। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी समझ में आ गई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इन बातों के बारे में नहीं जानते, जो बातें आज हमने इस क्लास के अंदर जानी, अगर वो इन बातों को आपकी वजह से जान सकेंगे तो ये बात आपके लिए और हमारे लिए सवाब का बाइस बनेगी और सदका जारिया बनेगी। अब इंशाअल्लाह हम आगे के मखारिज के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।